हेलो बच्चों, क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है फिनोल, जिसके पार्ट नंबर 1 की हमने बात कर ली। आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं और फिनोल क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा की। जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी OH के द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड जो होता है वो फिनोल होता है। और फिनोल कितने प्रकार का होता है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक की चर्चा हो गई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, फिनोल के बनाने की विधि की बात कर रहे हैं, जिसमें पहली विधि कोलतार से हो गई थी। कोलतार जो होता है उसको बाष्पन द्वारा मध्य तेल अंश में परिवर्तित किया जाता है, जिसके अंदर फिनोल या नेफ्थलीन की मात्रा होती है और उसको आगे CO2 के साथ या H2O के साथ प्रेरित करके हम फिनोल बना सकते हैं। और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से भी हमने फिनोल बना लिया था। ये टोटल 12 मेथड हैं फिनोल बनाने के। इन 12 मेथड पर हम चर्चा करेंगे। ये एक साथ इसीलिए लिखे हैं ताकि आपका कोई मेथड छूट ना जाए। तो तीसरा मेथड आता है बेंजीन डाइजोनियम लवणों से। क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम लवणों से, जिसके अंदर डाइएजो ग्रुप होता है। कार्बन नाइट्रोजन जब डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इसे एजो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजो ग्रुप कहा जाता है। जैसे हमारे पास C6H5N2 और Cl ये हो, तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको एजो ग्रुप बोला जाता है। तो डाईएजोनियम लवण का बाष्पन करवाएंगे तो H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जिससे C6H5 यहाँ से OH जो है वो इस रिंग के साथ जुड़ जाएगा, C6H5 के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि वो बेंजीन रिंग ही है। और नाइट्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है Cl के साथ में जुड़ करके HCl का निर्माण कर देगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल। क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल। तो हमने क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम लवणों का उपयोग करके उसका बाष्पन करवाया, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाई हमने और बेंजीन डाइजोनियम लवण से किसका निर्माण कर दिया? फिनोल का। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है हेलो एरिन। क्या है? हेलो एरिन, या फिर इसको एराइल हैलाइड भी कह सकते हैं, या इसको एराइल हैलाइड भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब किसी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? हेलो एरिन। यानी कि इस बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इस Cl के द्वारा कर दिया गया, इसलिए जो कंपाउंड बना है वो क्या है? एरिल हैलाइड है या हेलो एरिन है। तो अगर इसकी हम अभिक्रिया करवाएं NaOH के साथ में, अगर क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ, ये हमने क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन लिया है। क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन। इसके साथ NaOH को क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये Na और ये Cl आपस में मिल कर के बाहर निकल जाएंगे और इस बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या जुड़ गया? OH। और जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? फिनोल। क्या बोला जाता है? फिनोल। और प्लस में सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। तो ये हेलो एरिन वाले चैप्टर में आपने पिछले साल की होगी, क्योंकि एरिल हैलाइड के अंदर एरिल हैलाइड की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है
तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन की बात की हमने, मान लो ये मैं क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ और इस क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पर क्या जोड़ दिया मैंने, नाइट्रो ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऐसा बोल सकते हैं, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब देखिए नाइट्रो ग्रुप क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह माना जाएगा। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो या पैरा कंडीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला अगर ग्रुप जोड़ दें तो ये रिएक्शन और भी फास्ट हो जाती है। अब हम NaOH के साथ विक्रिया करवाएंगे और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बेंजीन पर Cl का प्रतिस्थापन करके इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH, और ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ गया। अब क्या बन गया, ये पैरा नाइट्रोफिनोल, क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब देखिए हम अब इन दोनों रिएक्शंस की तुलना करें, इन दोनों रिएक्शंस की तुलना करें। एक तो हम क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, फिनोल बन रहा है और NaCl बाहर निकल रहा है। हम पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की भी NaOH के साथ ही विक्रिया करवा रहे हैं, क्या बन रहा है, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोरोबेंजीन से बनना तो क्या है, फिनोल ही, लेकिन इस रिएक्शन और इस रिएक्शन की अगर तुलना की जाए तो ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस बेंजीनिंग से, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसको मिलेंगे, ये फिर इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा। कहने का मतलब है Cl बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर OH जुड़ जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी ऊपर वाले की तुलना में। क्यों, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये 4 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 5 नंबर हमारी रिएक्शन आती है सैलिसिलिक अम्ल से। क्या आती है, सैलिसिलिक अम्ल